अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य घटना। डॉक्टर A.K. दत्ता शांति कुंज हरिद्वार से अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं, मथुरा की बात है। डॉक्टर प्रणव जी और शैलजी जी का विवाह हो रहा था। गायत्री तपोभूमि उल्लसित थी, सभी तरफ चहल पहल थी। दूर दूर से आए कार्यकर्ता परस्पर मिलते बात करने में व्यस्त थे। कार्यकर्ताओं के बच्चे मिलकर धमा चौकड़ी में मस्त थे। परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे और कुछ अन्य लोगों को बुलाया और कहा, बच्चों का ध्यान रखना, वे छत पर न खेलें। मैंने सुन लिया, हामी भर दी, किंतु बात की गहराई पर ध्यान नहीं गया। बच्चों को सामान्य निर्देश देकर हम लोग अपनी बातचीत तथा अन्य गतिविधियों में संलग्न हो गए। बच्चे तो बच्चे ठहरे, खेलते खेलते धमा चौकड़ी करते कब छत पर पहुंच गए हमें कुछ पता ही नहीं चला। छोटी बहन भारती, प्रणव जी का चचेरा भाई और ढेर सारे बच्चे थे। छत में छुआ छुआ का खेल खेलते हुए भारती बच्चों को छूने के लिए छत के इस कोने से उस कोने में भाग रही थी। प्रणव जी का भाई अपने को बचाने के लिए मुंडेर पर जा खड़ा हुआ। संतुलन बिगड़ा और धड़ाम से नीचे जा गिरा। जब सारी घटना घट गई तब पुजर की चेतावनी एवं निर्देश का अर्थ समझ आया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अफरा तफरी मच गया। चाचा जी और 8-10 भाई मिलकर बच्चे को मथुरा के अस्पताल ले गए। इधर विवाह का कार्यक्रम चल रहा था, उधर अस्पताल में बच्चा जीवन मौत से जूझ रहा था। उसकी रीढ़ की हड्डी अनेक स्थानों से टूट चुकी थी, सांस रुक रुक कर चल रही थी। डॉक्टर्स कह रहे थे कि किसी भी क्षण मृत्यु हो सकती है। भाई के मरने पर शादी का कार्यक्रम स्थगित होना सुनिश्चित था, अतः अस्पताल में भेजे गए कार्यकर्ता वहां से लगातार फोन कर रहे थे, समाचार भेज रहे थे कि विवाह शीघ्र संपन्न करा दिया जाए। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि यह समाचार गुरुजी तक पहुंचाए। जैसे तैसे मैंने हिम्मत जुटाई और गुरुजी के पास जाकर उन्हें बताया कि डॉक्टर क्या कह रहे हैं। गुरुजी ने मुझसे कहा, तू चिंता मत कर, लड़का आज नहीं मरेगा, कल नहीं मरेगा, परसों नहीं मरेगा, बारात जाने के बाद ही। पर सुन, तू मोटरसाइकिल ले और अस्पताल चला जा और वहीं पर बने रहना। और फिर ठीक वैसा ही हुआ। बारात के जाने के बाद उस बालक ने अंतिम सांस ली। इतने समय तक बालक का इस तरह से जीवित बने रहना डॉक्टरों के लिए भी चमत्कार का विषय था। धन्यवाद। जय महाकाल।